दोस्तों आपको भी अगर अपना पीएफ का सारा पैसा निकालना है, यानी कि आपके तरफ से जो जमा हुआ है, कंपनी की तरफ से जो जमा हुआ है और जो सरकार की तरफ से पेंशन या ब्याज का पैसा मिला है, ये सारे पैसा कैसे ऑनलाइन निकालना है आज के इस वीडियो में लाइव स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। इसी के साथ साथ अगर आप बिना जॉब छोड़े हुए पीएफ का कुछ अमाउंट एडवांस में निकालना चाहते हैं तो ये तरीका भी हमने आपको इस वीडियो में बताया है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले क्लियर कर दूं, प्रोसेस पहले से काफी आसान हो चुका है। अब आपको अकाउंट वैलिडेट करने के लिए चेकबुक या पासबुक अपलोड करने की जरूरत नहीं है, यानी कि फोटो अपलोड करने की जरूरत नहीं है। पीएफ में जुड़े हुए सभी का बैंक अकाउंट ऑनलाइन वेरीफाई कर दिया गया है। अब आपको अकाउंट वैलिडेशन से रिलेटेड कोई झंझट नहीं पालना होगा। ऐसे मजा नहीं आ रहा है, चलते हैं डेस्कटॉप के स्क्रीन के ऊपर और सब कुछ लेटेस्ट प्रोसेस में आपको लाइव दिखाता हूं और एक पीएफ अकाउंट से सारा पैसा निकाल के भी दिखाता हूं। इसके लिए आपको किसी भी ब्राउजर के गूगल में टाइप करना है मेंबर होम, और ये जो पहला लिंक आ रहा है मेंबर होम ईपीएफओ इंडिया जीओवी इन, इसको आपको ओपन कर लेना है। और ये हम आ चुके हैं पीएफ के वेबसाइट के ऊपर, जहां से हम पीएफ से रिलेटेड सारे काम कर सकते हैं। जहां पे सबसे पहले कोई भी काम करने से पहले आपको लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के लिए आपको यूएएन नंबर और पासवर्ड पता होगा, वो चीज डाल देंगे यहाँ पे। और ये जो कैप्चा दिख रहा है सेम टू सेम हम यहाँ पे फिल करेंगे और साइन इन के ऊपर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद दोस्तों हमारे नंबर पे एक ओटीपी आया, ओटीपी एंटर करके सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे। और ये हम आ चुके हैं पीएफ के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर, यहाँ पे पीएफ से रिलेटेड सारे काम कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों कोई भी काम करने से पहले आपको तीन चीजें आपके अकाउंट में चेक करना होगा, जिसमें सबसे पहला चीज चेक करना है, इसके लिए मैनेज ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है और तीसरे ऑप्शन केवाईसी के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, आपका केवाईसी फुल्ली एक्टिवेट होना चाहिए, सारा कुछ कंप्लीट होना चाहिए, जैसे कि बैंक डिटेल, पैन डिटेल और आधार डिटेल। फिलहाल आप मेरे केसेस में देख सकते हैं पैन कार्ड के आगे यहाँ पे अप्रूव्ड है, यानी कि पैन डिटेल ओके है। आधार कार्ड के आगे भी हमारा यहाँ पे अप्रूव्ड है, यानी कि आधार ओके है। और बैंक के सामने भी यहाँ पे अप्रूव्ड है, यानी कि हमारा केवाईसी में कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद दोस्तों दूसरा चीज आपको चेक करना है, इसके लिए व्यू ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे सेकंड ऑप्शन मिलेगा सर्विस हिस्ट्री का, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। देखिए पीएफ का सारा पैसा निकालने का कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, जिसे आप फुलफिल करते हैं तो ही आप पीएफ का पूरा पैसा निकाल सकते हैं। जो कि इसमें सबसे मेन पॉइंट होता है कि आपके पीएफ अकाउंट में डेट ऑफ एग्जिट डला हुआ होना चाहिए, और वो भी 60 दिन पुराना डेट ऑफ एग्जिट हो चुका हो, तब आप पीएफ का पूरा पैसा निकाल सकते हैं। जैसे कि देख सकते हैं ये हमने सर्विस डिटेल यहाँ पे खोल लिया है। यहाँ पे आपने जहां जहां भी काम किया होगा, जहां जहां का भी पीएफ अकाउंट बना होगा, सबका डिटेल खुल के आ जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे इस कंपनी का डेट ऑफ एग्जिट ईपीएफ, यहाँ पे देख सकते हैं डेट ऑफ एग्जिट हमारा यहाँ पे डला हुआ है, और ये जो एग्जिट डेट है ये 60 दिन से ज्यादा पुराना है, तो हम पीएफ का सारा पैसा निकाल सकते हैं। इसी के साथ साथ एक चीज और ध्यान रखिएगा, एक से अधिक कंपनियों में आपने काम किया है, 2 3 4 1 2, ठीक है, तो आपको क्या करना है, अगर पुराने पीएफ अकाउंट में कोई भी पैसा पड़ा हुआ है तो सबसे पहले तो ऑनलाइन उस पैसे को इस पीएफ अकाउंट में ट्रांसफर करना है, लेटेस्ट वाले अकाउंट में ट्रांसफर करना है। फिर आपको लेटेस्ट वाले अकाउंट से विड्रॉ के लिए लगाना है। इससे आपका फायदा ये हो जाएगा कि सारे पैसा एक बार में निकल जाएगा और सारा काम ऑनलाइन हो जाएगा। अगर मान के चलो आप पुराने पैसा छोड़ देते हैं, नया वाला ऑनलाइन निकाल लेते हैं, तो फिर आप ऑनलाइन पैसा नहीं निकाल पाओगे, फिर आपको पीएफ के दफ्तर का चक्कर काटना पड़ेगा और वो फिर काफी पेचीदा प्रोसेस होगा। तो मेरे साफ साफ कहने का मतलब यह है, पुराने सभी पीएफ अकाउंट का पैसा नए अकाउंट में ले आना है, तब जाकर के विड्रॉ लगाना है। अच्छा इतना ही नहीं, मान के चलिए अगर आपको पीएफ का सारा पैसा नहीं निकालना है, कुछ एडवांस में अमाउंट निकालना है, तो आपके लिए डेट ऑफ एग्जिट मायने नहीं रखता है, डेट ऑफ एग्जिट नहीं डाला होगा तो भी आप काम करते करते, यानी कि कंपनी बिना छोड़े हुए पीएफ का कुछ एडवांस अमाउंट निकाल सकते हैं। बाकी आपकी जानकारी के लिए बता दो, पीएफ अकाउंट में डेट ऑफ एग्जिट आप ऑनलाइन भी ऐड कर सकते हैं। इसके ऊपर ऑलरेडी हमने वीडियोस बनाए हुए हैं, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन पिन कोड दे दूंगा, ठीक है। तो ये चीजें अभी चेक हो चुका है यहाँ पे। अब चलिए होम पेज के ऊपर आ जाते हैं और डायरेक्टली हम पैसा निकाल के लाइव आपको दिखाते हैं। इसके लिए ऑनलाइन सर्विसेज के ऊपर क्लिक करना है और सबसे पहला ऑप्शन क्लेम फॉर्म के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। अब देखिए दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपको यहाँ पे बोला जा रहा है अकाउंट वैलिडेट करो, इसके लिए अकाउंट नंबर यहाँ पे आपको डालना है, ठीक है। तो अगर आप सोचोगे कि भाई पीएफ अकाउंट हमारा बहुत पुराना है, कौन सा अकाउंट हमने डाला था हमें याद ही नहीं है, ठीक है, तो इसके लिए आपको आपके अकाउंट का आईएफएससी कोड मिल जाएगा और ब्रांच का नेम मिल जाएगा और बैंक का भी नेम पता चल जाएगा, जिससे आपको याद आ जाएगा कि हाँ भाई कौन सा अकाउंट दिया था। तो मुझे तो याद है कौन सा अकाउंट दिया था, तो लाइव मैं यहाँ पे आपके सामने फिल कर लेता हूँ और वेरीफाई के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ और सिंपली यहाँ पे यस के ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है। देख सकते हैं अकाउंट हमारा वैलिडेट हो चुका है। अब सिंपली नीचे प्रोसीड फॉर ऑनलाइन क्लेम के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। चलिए दोस्तों, अब डायरेक्टली आपको नीचे आई वांट टू अप्लाई फॉर के ऊपर यहाँ पे क्लेम ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है, जो कि यहाँ पे आपको 4 फॉर्म देखने को मिलेंगे, जिसमें से एक फॉर्म जो है स्कीम सर्टिफिकेट, ये हमारे कोई काम के नहीं है। बाकी 3 फॉर्म हमारे पैसे निकालने के काम आने वाले हैं, जिसमें सबसे पहला आ जाता है पीएफ विड्रॉल
फॉर्म 19, इससे पीएफ का सारा पैसा निकल जाता है, यानी कि आपके तरफ से जो जमा हुआ है और जो कंपनी की तरफ से जमा हुआ है, ये दो पैसा इससे निकलेगा। रही बात सरकार द्वारा जो एड होता है, चाहे उसे आप ब्याज कह लो चाहे आप उसे पेंशन कह लो, वो पैसा निकालने के लिए आपको ओनली पेंशन विड्रॉ फॉर्म 10C फॉर्म फिल करना पड़ेगा। ठीक है, तो लगभग सारे पैसे हो गए। इसके अलावा मान के चलो आपको पूरे पैसे नहीं निकालना है, सिर्फ एडवांस में पैसा निकालना है, इसके लिए फॉर्म 31 होता है। तो एक बार ना सबसे पहले मैं आपको एडवांस पैसा निकाल करके दिखा देता हूं, क्योंकि कुछ लोगों को एडवांस पैसा ही निकालना होगा। लेकिन वीडियो पूरा आप देखिए, क्योंकि एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस मैच करता है और एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस लिंक है। ठीक है, तो इसकी बिल्कुल भी मत करिए, फटाफट से मैं आपको दिखा देता हूं। पीएफ एडवांस फॉर्म 31 के ऊपर मैं क्लिक करता हूं। उसके बाद दोस्तों अगला यहाँ पे सेलेक्ट सर्विस का ऑप्शन आ रहा है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है और जिस भी कंपनी में अभी आप काम कर रहे हैं, जहां का भी पैसा निकालना है, वो अकाउंट सेलेक्ट कर लेना, वो पीएफ के अकाउंट सेलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद जिस उद्देश्य के लिए अग्रिम राशि की आवश्यकता है, यानी कि एडवांस पैसा किस लिए निकालना चाहते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा इलनेस। ज्यादातर पैसा यानी कि इलनेस के ऑप्शन सेलेक्ट करके 90% पैसा आप निकाल सकते हैं पीएफ अकाउंट का, जो कि 90% वो अमाउंट होगा जो हर महीने आपके तरफ से जमा होता है, सिर्फ उसमें से ही। मान के चलिए पिछले 1 साल से हमारे पीएफ अकाउंट में 2-2 हजार रुपया हर मंथ जमा हो रहा है, तो 24,000 जमा हुआ, उस 24,000 में से मैं सिर्फ 90% निकाल सकता हूं। ठीक है, तो इलनेस ऑप्शन को मैं सेलेक्ट करता हूं। उसके बाद पूछ रहा है कितना अमाउंट आप निकालना चाहते हैं, तो यहाँ पे मेरे अकाउंट में पीएफ अकाउंट में हमारे तरफ से 1 लाख जमा हुआ है, तो मैं यहाँ पे 90,000 के लिए रिक्वेस्ट डाल देता हूँ। 90,000 डाल दिया। अब यहाँ पे एम्प्लॉय एड्रेस पूछा जा रहा है, तो अपना एड्रेस फिल कर देना है। ठीक है, एड्रेस डाले हमने, फिर यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट करना है, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है और फिर यहाँ पे सिटी का नेम डाल देना है और यहाँ पे अपना पिन कोड डाल देना है। अब देखिए दोस्तों, जो हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था, अपलोड स्कैनेड कॉपी ऑफ बैंक, स्कैन कॉपी अपलोड करने का ऑप्शन हट चुका है। यहाँ पे बोला जा रहा है द बैंक केवाईसी हैज बीन ऑनलाइन वेरीफाइड बाय बैंक। ठीक है, कहने का मतलब है आपको अब यहाँ पे कुछ प्रूफ अपलोड करने की जरूरत नहीं है, सिंपली आपको आगे बढ़ना है। यहाँ पे नीचे टर्म्स एंड कंडीशन एग्री करना है और गेट आधार ओटीपी के ऊपर क्लिक करेंगे और आपके आधार रजिस्टर्ड नंबर पे ओटीपी देख सकते हैं, हमारे नंबर पे ओटीपी भेज दिया गया है। ओटीपी यहाँ पर एंटर करके वैलिडेट ओटीपी एंड सबमिट क्लेम फॉर्म के ऊपर क्लिक करना है। लेकिन दोस्तों इस वीडियो में हमारा टारगेट है पीएफ का पूरा पैसा निकाल करके दिखाना, तो वापस से हम आ जाते हैं यहाँ पे और एडवांस फॉर्म को चेंज करते हैं फॉर्म 19 में। तो पहले हम फॉर्म 19 फिल करते हैं, उसके बाद हम फॉर्म 10C को फिल करेंगे। फॉर्म 19 हमने सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे बोला जा रहा है फॉर्म 15G अपलोड करो। ठीक है, देख सकते हैं अपलोड का ऑप्शन आ रहा है। तो फॉर्म 15G है क्या, मिलेगा कहां से, तो इसके लिए आपको गूगल पे टाइप करना है फॉर्म 15G और यहाँ पे किसी भी वेबसाइट से आपको ये वाला पीडीएफ डाउनलोड करना है। डाउनलोड करके प्रिंट कर लेंगे, प्रिंट करके इसको फिल करना है। कैसे फिल करना है इसके ऊपर तो हमने ऑलरेडी वीडियोस बनाए हुए हैं, लेकिन इस फॉर्म 15 का एक्चुअल मतलब क्या होता है, क्यों फिल करना जरूरी है, ये मैं आपको बता देता हूं। देखिए, इसका मतलब ये हो गया कि हम सेल्फ डिक्लेयर करते हैं कि हमारा जो सालाना इनकम है वो टैक्स के दायरे में नहीं आता है, जिस वजह से फायदा ये हो जाएगा कि हमारे पीएफ विड्रॉ अमाउंट में से कोई भी अमाउंट का टीडीएस नहीं कटेगा। अगर इस फॉर्म को हम नहीं फिल करते हैं तो टीडीएस कट जाएगा, लेकिन आईटीआर फाइल करने के बाद उस टीडीएस को हम वापस ले सकते हैं। तो इसीलिए इस फॉर्म को बनाया गया है फॉर्म 15G, यानी कि सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है। यानी कि अभी जो करेंटली चल रहा है कि 12 लाख तक आपका एनुअल इनकम है तो कोई टैक्स नहीं लगेगा, तो इसीलिए इस फॉर्म को फिल कर देंगे तो कोई टीडीएस नहीं कटेगा, क्योंकि हम बता रहे हैं कि भाई हमारा सालाना इनकम 12 लाख से कम है। तो फिलहाल मैं मान के चलता हूं आपने फॉर्म को प्रिंट किया, फिल किया और यहाँ पे अपलोड करना है। उसके बाद दोस्तों सेम यहाँ पे आपको अपना एड्रेस फिल कर देना है। देख सकते हैं अपना एड्रेस फिल करेंगे, स्टेट सेलेक्ट करेंगे, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे सिटी सेलेक्ट करके और पिन कोड डाल करके और आगे बढ़ना है। जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं सेम यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों स्कैनेड कॉपी ऑफ चेक एंड पासबुक का ऑप्शन हट चुका है। ऑनलाइन आपका अकाउंट वैलिडेट हो चुका है। सिंपली आपको टर्म्स एंड कंडीशन एग्री करना है और गेट ओटीपी के ऊपर क्लिक करना है और ओटीपी आधार वाला सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है, तो आपका फॉर्म 19 का जो फॉर्म है वो सबमिट हो जाएंगे। उसके बाद दोस्तों सेम इसी प्रकार से आपको फॉर्म 10C के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे देख सकते हैं पेंशन विड्रॉ बेनिफिट ऑलरेडी क्लेम सेटल्ड है, बोल रहा है आपने सारा पैसा निकाल चुका है, अब कितना बार निकालोगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आप अपना फॉर्म सबमिट कर सकते हैं, लेकिन वीडियो अभी खत्म हुआ नहीं है, प्रूफ दिखाना तो अभी बाकी है। ठीक है, मैं मान के चलता हूं आपने कोई भी क्लेम के लिए सबमिट कर दिया फॉर्म, आप कैसे चेक करोगे क्लेम अप्रूव हुआ, रिजेक्ट हुआ, पैसा कब अकाउंट में आएगा या अकाउंट में भेज दिया गया है। इसके लिए आपको ऑनलाइन सर्विसेज के ऊपर क्लिक करना है और तीसरा ऑप्शन ट्रैक क्लेम स्टेटस का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों हमारा जो फॉर्म 10C है वो
क्लेम सेटल हो चुका है। फॉर्म 19 है, ये भी हमारा सेटल हो चुका है। और ये हमारा फॉर्म 31 जो कि एडवांस पैसा का रिक्वेस्ट था, वो भी हमारा सेटल हो चुका है। फॉर्म 31 देख सकते हैं मल्टीपल टाइम हमने सबमिट किया था और हर एक बार जो हमारा क्लेम है वो सेटल हो चुका है। ठीक है, तो आप भी कुछ इस प्रकार से पीएफ का एडवांस पैसा या पीएफ अकाउंट का सारा पैसा ऑनलाइन घर बैठे निकाल सकते हैं, बिल्कुल ही नए तरीके से। उम्मीद करता हूं वीडियो अच्छा लगा होगा, तो वीडियो करके लाइक, चैनल कर दिए सब्सक्राइब, ताकि मिलेंगे ऐसे किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।